Assalamualaikum. I hope you are doing well. I'm Arshia and you guys are watching Counseling Station. So आप भी यूके में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर की डिग्री पढ़ना चाह रहे हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए, कितना वर्क अलाउ होता है, पीएसडब्ल्यू कितने टाइम का होता है, स्कॉलरशिप क्या होती है, फीसिस क्या होती हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या होती है। सो फर्दर वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। सो यूके में बैचलर्स की डिग्री 3 साल की है और यहाँ पे पूरे साल में 6 लाख स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं। इट मीन्स यू नेवर फील अलोन। और सबसे अच्छी बात, ड्यूरिंग स्टडीज आपको पार्ट टाइम वर्क भी अलाउ है और आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क अलाउ है। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलर कोर्सेज और टॉप यूनिवर्सिटीज़ के जो यूके में लोकेट कर रही हैं। सो अगर पॉपुलर कोर्सेज की बात करते हैं हम, तो पॉपुलर कोर्स में हमारे पास बिजनेस एंड मैनेजमेंट का कोर्स आ जाता है, लॉ का कोर्स आ जाता है, साइकोलॉजी का कोर्स आ जाता है, उसके अलावा मीडिया का कोर्स आ जाता है। सो अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास अल्स्टर, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, हेर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो कि इनसाइड और आउटसाइड लंदन लोकेट करती हैं। सो अब हम बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट की, कि हमें जो एप्लीकेशन प्रोसीड करनी होती है उसके अंदर स्टूडेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट का इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड रिक्वायर्ड होता है, स्टूडेंट की अपडेटेड सीवी रिक्वायर्ड होती है, स्टूडेंट का आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है, स्टूडेंट का पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज की तरफ से जो मिलते हैं लेटर ऑफ प्रेफरेंस वो रिक्वायर्ड होते हैं। और सबसे मेन चीज़, उसको पर्सनल स्टेटमेंट स्टूडेंट की हमें रिक्वायर्ड होती है, एसओपी जिसको कहा जाता है। और मेनली ज़्यादातर काउंसलर्स ही ये राइट करते हैं अपने स्टूडेंट के बिहाफ पे। सो ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने परसेंट वाले स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 55 यूनिवर्सिटीज़ पे भी एक्सेप्ट 55% पे भी एक्सेप्ट करी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको 60% पे भी एक्सेप्ट कर लेती हैं और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ओवरऑल वो आपको 70 या 75% पे एक्सेप्ट करती है फॉर द डायरेक्ट बैचलर्स। अब अगर कोई स्टूडेंट है जिसके इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन उसमें ये चीज़ आ जाती है कि वो बच्चा डायरेक्ट बैचलर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो स्टूडेंट पाथवेज होते हैं, उनके थ्रू जो है वो एलिजिबल होते हैं। फिर वो फाउंडेशन होता है, वो इंटरनेशनल ईयर 1 होता है, वो इंटरनेशनल ईयर 0 होता है। इस तरह से वो पाथवेज होते हैं। सो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी एक ब्रीफली वीडियो बनाऊंगी कि फाउंडेशन क्या होता है, इंटरनेशनल ईयर 1 क्या होता है और इंटरनेशनल ईयर 0 क्या होता है। सो अब हम मेनली बैचलर्स के लिए ऊपर बात कर लेते हैं, बैचलर्स के लिए जो बैचलर के लिए स्टूडेंट एलिजिबल है उनके ऊपर। सो 60% से अबव हों तो बच्चा जो है वो मेनली बैचलर्स के लिए 3 साल के एलिजिबल होता है। इसके साथ उसको आर्ट्स का जो स्कोर है विच इज़ 6 विद नो लेस देन 5.5 मेंटेन करना होगा। अगर तो वो इतना कर लेता है तो वेल एंड गुड। अगर वो इतना नहीं कर सकता तो फिर हम उसको इंटरनेशनल ईयर 1 में देखते हैं। और अगर पीटीई की बात करते हैं तो पीटीई के अंदर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है कि 59 नो लेस देन 59 कंपोनेंट्स होने चाहिए। सो ये तमाम जो क्राइटेरिया है ये एप्लीकेशन का है, ये एंट्री रिक्वायरमेंट का है। और अब बात करते हैं हम फर्दर बजट की कि क्या बजट आ जाता है और कैसे उस बजट को हम ब्रेक डाउन करते हैं। सो लेट्स सी जी। तो स्टूडेंट का लमसम जो बजट है पाकिस्तानी वो अप्रॉक्सीमेटली 35 to 45 लाख के इन बिटवीन में आ जाता है। अब ये किस तरह से आता है, अब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जो बेसिकली फीस होती है 1 साल की वो आपकी 12,000 पाउंड से स्टार्ट होके अप टू 18,000 पाउंड तक जाती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड योर कोर्सेज। उसके बाद आपका जो है इसके अंदर स्कॉलरशिप बिल्कुल अवेलेबल होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एक छोटा सा चंक होता है स्कॉलरशिप का जो अप्रॉक्सीमेटली आपको 3,000 पाउंड तक मिल जाती है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी वेरी करती है कि वो कितनी दे रही है। समटाइम्स आपको 5,000 की भी मिल जाती है, समटाइम्स आपको 3,500 की भी, 4,000 की भी, तो ये मिल जाती है स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर आप देखें तो आपका इनिशियल डिपॉजिट होता है जो कि आपने यहाँ से देना होता है अपनी फुल फी में से 50%। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टीबी टेस्ट की। आपका टीबी टेस्ट होता है विच इज़ 12,000 PKR। या पाकिस्तान में 2 सेंटर्स हैं, किसी कहीं से भी करवा सकते हैं, IOM सेंटर या अजीज मेडिकल सेंटर। ये 2 ही सेंटर से आप करवाएंगे और वैलिड होगा वो यूके के लिए। उसके बाद जो है आपका आ जाता है एम्बेसी फीस विच इज़ 524 पाउंड्स। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है विच इज़ 2,700 समथिंग पाउंड्स। सो इस तरह से आपका जो पाकिस्तानी लमसम बजट है वो 35 से 40-45 लाख के इन बिटवीन में बन जाता है। और यूके में बैचलर्स के ऊपर स्पाउस अलाउ नहीं है।
ओनली मास्टर्स में आप जो है वो अपने साथ डिपेंडेंट को लेके जा सकते हैं, और वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने लाइक शॉर्टलिस्ट किए में अपने कुछ कोर्सेज उसमें ही लेके जा सकते हैं। अदरवाइज बैचलर्स में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है स्पाउस। अब हम बात कर लेते हैं फर्दर बैंक स्टेटमेंट की। जो बैंक स्टेटमेंट आपकी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 28 डेज की मेच्योर होनी चाहिए, और विच इज 6 to 7 मिलियन। सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यूज के ऊपर कि क्या बैचलर्स में इंटरव्यू होता है। बैचलर डिग्री जब हमने अप्लाई करनी थी तो जी बिल्कुल, कुछ यूनिवर्सिटीज आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं भी करती। सो जो यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं उनमें क्या क्वेश्चंस होते हैं, अब आपका ये क्वेश्चन भी होगा। तो बिल्कुल मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने पूरी डिटेल के साथ बनाई है इंटरव्यू की, आप वो जाएं वो देखें, उसमें आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तमाम आंसर्स मिल जाएंगे किस तरह से होता है और क्या क्या आपको आगे से रिस्पॉन्स करना होता है। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी। अगर नहीं आई, कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पे मैसेज करें, ईमेल करें। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।